विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी कक्षा 10 में काव्य खंड को लेकर। आज मैं पाठ 9 सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर पढ़ाऊँगा। यह पाठ झांसी की रानी की वीरता पर रचित है और इसमें झांसी की रानी की समाधि को इंगित करते हुए कवित्री उनकी वीरता को दर्शाती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कठिन शब्द है मैं बता दूं आपको कि समाधि। समाधि का मतलब होता है मृतक का स्मारक, जो मर जाता है उसका स्मारक बनाया जाता है उसको दिखाने के लिए। फिर है दिव्य। दिव्य मतलब अलौकिक, जो कि इस हमारे जो पृथ्वी पर चीज़ें हैं उससे अलग हो, अलौकिक हो। और लीला स्थली। लीला स्थली का मतलब होता है क्रीड़ा स्थली, कर्म भूमि, जहाँ पर इंसान अपना कर्म करता है। और मर्दानी। मर्दानी का मतलब है कि जो मर्दों जैसा आचरण करे। तो देखिए, जब भी हम काव्य पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो इसमें हम संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डाल के, कि यह पद्यांश हमारे काव्य संकलन में संकलित झांसी की रानी की समाधि शीर्षक कविता से लिया गया है या उद्धृत है, जिसकी कवित्री सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं या चौहान हैं। ठीक। इसके बाद हम अगली हेडिंग डालते हैं प्रसंग। प्रसंग इसलिए लिखा जाता है कि किस विषय पर इस कविता में बताया गया है। तो इसमें झांसी की रानी की समाधि का वर्णन किया गया है। झांसी की रानी की समाधि के द्वारा उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। हम प्रसंग ये लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं व्याख्या। कविता सरल है क्योंकि शुद्ध हिंदी खड़ी बोली में है। तो देखते हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान समाधि, जो झांसी की रानी की समाधि बनी हुई है, उस समाधि की तरफ इंगित करते हुए, समाधि को दिखाते हुए कहती हैं कि इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की ढेरी। अर्थात जो समाधि बनी हुई है उनकी, उस समाधि में राख की ढेरी, राख भरी हुई है। किसकी राख भरी हुई है? झांसी की रानी की। जो समाधि बनी हुई है, इसी समाधि में झांसी की रानी की राख भरी हुई है, राख की ढेरी भरी हुई है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। अर्थात जिसने स्वयं जलकर अपने प्राणों को त्याग कर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती फेरी। अर्थात इस भारत में अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए स्वयं अपने प्राणों का त्याग कर दिया और उस त्याग में उन्होंने एक दिव्य अलौकिक आरती फेरी। उस अलौकिक उनकी वीरता के वजह से पूरे भारत में स्वतंत्रता की एक लहर उठ गई। यह समाधि, यह लघु समाधि है। फिर कवित्री कहती हैं कि यह जो समाधि है यह एक लघु समाधि है। देखने में तो यह छोटी समाधि लगती है, छोटी सी प्रतीत होती है, लेकिन यह किसकी समाधि है? यह झांसी की रानी की समाधि है। भले यह हमको दिखाई दे छोटी सी समाधि, लेकिन है किसकी? यह झांसी की रानी की समाधि है। अंतिम लीला स्थल यही है। अंतिम लीला स्थल यही है, अर्थात लक्ष्मी मर्दानी की। यही जो समाधि है यह रानी लक्ष्मी की अंतिम लीला स्थली है, अंतिम कर्म भूमि है लक्ष्मी मर्दानी की। अर्थात जो मर्दों की तरह लड़ते हुए यहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, उनकी अंतिम लीला स्थली यही है। अपने आत्म बलिदान, अर्थात अपने आप को बलिदान कर दिया था इस देश को आज़ाद कराने के लिए। जो मर्दों की तरह लड़ते हुए अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया, यह वही लीला स्थली है, वही कर्म भूमि है। किसकी? रानी लक्ष्मी बाई की, झांसी की रानी की। इसमें देखिए रस क्या है? वीर रस का संचार हुआ है। भाषा सरल है, शुद्ध है, खड़ी बोली है। फिर आगे देखिए
यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति साला सी। तो देखिए, भग्न का मतलब होता है टूटा हुआ, और संचित मतलब एकत्रित करना, किसी वस्तु को अपने पास इकट्ठा करके रखना। स्मृतिशाला मतलब यादगार, किसी चीज़ को हम यादगार बनाने के लिए स्मृतिशाला बनाते हैं, वहाँ पर उसको रख देते हैं। और ज्वाला मतलब अग्नि। तो देखिए, ये अगला भाग है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें संदर्भ वही रहेगा, लेकिन प्रसंग इसमें बदल जाएगा। क्यों प्रसंग बदल जाएगा? क्योंकि हमारी कविता बदल गई है। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें वीरांगना झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। देखिए, यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला से। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो कवयित्री हैं, वह फिर रानी की समाधि की तरफ इंगित करते हुए, रानी की समाधि की तरफ दिखाते हुए, हमें दर्शाते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार विजय माला टूटकर बिखर जाती है, जैसे कोई माला हो टूटकर बिखर जाता है, उसी प्रकार यहीं कहीं बिखर गए वह भग्न विजय माला से, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के अंग कटकर जहाँ तहाँ बिखरे होंगे, यहीं पर उनके अंग गिरे होंगे। उसके फूल यहाँ संचित हैं, उसके फूल यहाँ संचित है, अर्थात यह है स्मृति सालासी। अर्थात उनके रानी लक्ष्मीबाई की जो अस्थियां हैं, जो उनके अंग के अस्थियां थी, वह सब यहीं कहीं टूट कर गिर गए थे, जिनको एकत्रित करके उनको यादगार बनाने के लिए, उनको जीवंत रखने के लिए स्मृतिशाला बना दी गई है। उन सबको इकट्ठा करके, जो भी उन लड़ाई के समय उनके अंग भंग हो गए थे, उनकी अस्थियां टूटकर इधर उधर चली गई थी, उन सबको इकट्ठा करके उनकी समाधि बना दी गई, और उस समाधि को स्मृतिशाला के रूप में संरक्षित कर दिया गया। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। देखिए, सहे वार पर वार अंत तक, इसी स्थान पर, इसी जगह पर रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रुओं के प्रहार पर प्रहार, अर्थात होने वाले हर प्रहार को, जितना भी प्रहार उन पे हुए, शत्रु जितना भी उनके ऊपर प्रहार किए, वार पर वार अंत तक, वार मतलब प्रहार करना, तो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर शत्रुओं ने जितने बार प्रहार किए, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। लड़ी वीर बाला सी, वीरांगनाओं जैसी, जो एक वीरांगना होती है, उसी प्रकार वह उनसे लड़ती रही, लेकिन पीछे नहीं हटी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, जिस प्रकार यज्ञ में आहुति दी जाती है, वस्तुओं को उसमें डालकर जलाया जाता है, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए आहुति सी, अर्थात चिता पर, मृत्युशैया पर गिर गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चमक उठी ज्वाला सी, और गिरकर ज्वाला के समान चमक उठी। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने पर ज्वाला उठती है, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई अपने देश पर बलिदान हो जाती हैं, और एक ज्वाला, एक अग्नि के समान चमक उठती हैं, अर्थात उनका उज्ज्वल यश चारों तरफ फैल जाता है, उनकी वीरता का यश चारों तरफ फैल जाता है। अब इसमें देखिए, काव्य सौंदर्य, भाषा है सरल स्पष्ट खड़ी बोली, अलंकार इसमें है उपमा अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार आज मैं पहला भाग पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद एक भाग मैं और लेकर आऊँगा, तो आपका यह पाठ पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।